क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 62 है। इनमें से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के औसत अंक 74 है तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के औसत अंक 26 है। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पूछा है। ठीक है, देखो इसमें अपने को क्या दे रखा है, एक तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत दे रखा है 26 और उत्तीर्ण विद्यार्थियों का दे रखा है 74। ठीक है, और टोटल का औसत दे रखा है, यानी कि तीनों दे रखे हैं। टोटल का औसत दे रखा है, उत्तीर्ण का और अनुत्तीर्ण का दोनों का दे रखा है। ठीक है, और अपने को अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पूछा है, तो अपने इसको मिश्रण वाले क्वेश्चन से कर लेते हैं, मिश्रण वाले तरीके से। देखो उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत कितना है, उत्तीर्ण का औसत है अपने पास 74 है, तो ये 74 लिख दिए। ठीक है, और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत कितना है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत अपने को कितना दे रखा है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत 26 दे रखा, तो ये 26 लिख दिया। अब अपने को टोटल का औसत भी दे रखा है 40 विद्यार्थियों कितना है, 62 है, तो ये 62 ये आ जाएगा 62। ठीक है, ये टोटल का औसत दे रखा है, टोटल विद्यार्थियों का औसत दे रखा है। ठीक है, तो इससे अपन मिश्रण वाले तरीके से करेंगे तो इसका उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का रेशियो आ जाएगा अपने पास। कर लेते हैं, 74 में से 62 जाएंगे तो कितना बच गए, 2 और ये 12, और 62 में से 26 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 36 बच जाएंगे। ठीक है, इनका रेशियो लेंगे 12 कम 12 12 36, 3 रेशियो 1 आ गया, यानी कि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का रेशियो कितना आ गया, 3 रेशियो 1 आ गया। ठीक है, टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण मिला के 3 और 1 4, 4 विद्यार्थी, 4 यूनिट क्या है, टोटल विद्यार्थी हैं। और अपने को टोटल विद्यार्थी कितने दे रखे हैं, 40 दे रखे हैं। ठीक है, तो ये 4 यूनिट किसके बराबर है, 40 के बराबर, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से अपने पास 10 आ जाएगा। ठीक है, 4 10 40। अब अपने को पूछा क्या है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 1 यूनिट है। ठीक है, 1 यूनिट का है, और 1 यूनिट का मान अपने पता है 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो 10 से गुणा कर देंगे, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 10 विद्यार्थी। ये तो हो गए 10 विद्यार्थी। अगर ये निकालना चाहो तो ये भी निकाल सकते, ये कितने हो जाएंगे, इसको 10 से गुणा करेंगे, एक 3 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 10 है, तो 3 यूनिट का 30 हो जाएगा, यानी कि 30 विद्यार्थी ये हो गए। तो 30 विद्यार्थी हो गए, मतलब यहाँ। ठीक है, यानी कि उत्तीर्ण तो हो गए 30 और अनुत्तीर्ण हो गए 10, यानी कि 10। अपने को क्या पूछा है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, जो कि कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ये अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।